और सब कुछ करने का वजह ये है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब में देख रहा है कि यहाँ का ग्राउंड जो है हट गया है, उसको सही कर दीजिए तो मोबाइल चालू हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग फंस जाता है, उनका काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि उनका ये जो ग्राउंड है वो सही रहता है तब भी रीस्टार्ट होता है। तो मैं आपको एक एक करके बताया है। यहाँ पे मैंने स्कीमेटिक के सामने आ गया और मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं हमेशा जो भी बताता हूँ वो खोल कर बताता हूँ। नॉलेजेबल वीडियो होता है इसलिए लॉन्ग होता है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने ये जो मोबाइल देख पा रहे हैं इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे और आप लोगों को कुछ डाउट क्लियर करेंगे कि ये मोबाइल जो है ये Redmi 9 मॉडल है, Redmi Poco M2 भी बोल सकते हैं। तो ये जो मोबाइल है इसमें एक कॉमन एरर आता है, बहुत दिन से आ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे देखिए, जब भी चालू करते हैं मोबाइल तो यहाँ पे एक बिलो सक्सेस करके एक लिखा आता है। ठीक है, आने के बाद कभी कभार देखा जाए तो ऑन होने के बाद तुरंत ऑफ हो जाता है ये लिखा आने के बाद, और कई बार देखा जाए तो 10-15 सेकेंड ऐसा रहता है, उसके बाद फिर रिबूट हो जाता है। तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट है और यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोगों के सामने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके बताया जाए कि ये आखिर क्या है। एक्चुअली क्या है कि ये मोबाइल मेरे पास आया था 4 दिन पहले, तो मैं 3 दिन लगभग मेरा दुकान छुट्टी था काम में, तो आज ही मैंने वापस आया है काम करने के लिए। लेकिन एक भाई ने मेरे को मैसेज करके पूछा था कि ये प्रॉब्लम मेरे को आ रहा है, तो मैं उनको कहा था कि मेरे पास सेम कंडीशन है, लेकिन मैं वापस जाऊंगा तब मैं उसमें देखूंगा। तो अगर आपके पास भी सेम कंडीशन है तो फिर मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा अगर मेरे से पॉसिबल होता है तो मैं क्या किया है, ये जो मोबाइल है पहले वही कंडीशन है जो मैं आपको बोला था कि ये बिलो सक्सेस आके फिर रिबूट हो रहा है। तो मैंने कुछ नहीं किया है। इसमें क्या है, यूट्यूब में आप लोग देखिएगा कि ये जो साउंड सेक्शन है, 1 मिनट में आपको स्कीमेटिक में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये साउंड सेक्शन है और यहाँ पे ये जो रजिस्टर आप देख पा रहे हैं, ये रजिस्टर का एक साइड ग्राउंड होता है और एक साइड एक लाइन के साथ होता है जो कि ये आईसी के अंदर होता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये ऑडियो सेक्शन है, लेकिन मैं बाद में बताता हूँ। तो जो भी हो, ये रजिस्टर की एक साइड ग्राउंड रहता है और एक साइड रहता है ये आईसी के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जब भी वाटर डैमेज होता है या कोई बंदा अगर बिना हीट किए ये शील्डिंग उखाड़ता है तो इसका जो ग्राउंड पॉइंट है वो निकल जाता है, और जिस वजह से वो प्रॉब्लम आता है कि बिलो सक्सेस करके ये जो मैं आपको दिखा है इस तरह का एक मैसेज आता है और रिबूट होता है। तो जो भाई साहब एकदम नया है उनको ये लगता है कि ये जो बिलो सक्सेस लिखा आ रहा है ये कोई एरर होगा, तो कोई सॉफ्टवेयर करता है तो कोई यूट्यूब पे सर्च करके ठीक करता है। यानी मैं जो आपको दिखाया है कि यहाँ पे ग्राउंड रहता है तो ये ग्राउंड को लगा देता है और सक्सेस हो जाता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ये जो बिलो सक्सेस करके ये जो मैसेज आ रहा है एक्चुअली ये एक कॉमन है। मतलब ये बिलो सक्सेस अगर फ़ोन ओके रहता है तब भी आएगा और नहीं ओके नहीं रहेगा तब भी ये आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिलो सक्सेस आ रहा है तो मोबाइल में कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर फॉल्ट है या हार्डवेयर फॉल्ट है। ये बिलो सक्सेस, ये मोबाइल जब भी चालू होता है तो यहाँ पे बिलो सक्सेस करके लिखा आता है। तो इसके ऊपर आप लोगों को डाउट नहीं रहना चाहिए और इसके लिए आप लोग वीडियो पे बने रहे तो मैं आपके सामने ये डाउट क्लियर कर दूंगा और आपको ये भी दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ दिक्कत होने से ये मोबाइल क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं। यानी रिबूट का प्रॉब्लम हो या कुछ देर बाद रिबूट हो। मैंने 2 चीज़ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है तो आप लोगों के सामने मैं दिखाना चाहता हूँ, तो मेरे साथ बने रहे। अगर आपसे सक्सेस नहीं हो पाता है, मतलब ये जो रजिस्टर है इसको वापस ग्राउंड देने के बाद भी सक्सेस नहीं होता है, या आपका रीस्टार्ट है और आपने देखा कि यहाँ पे ग्राउंड सही है तब भी रीस्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं उसको मैं थोड़ा डीपली आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोगों के पास ये प्रॉब्लम ना आए। और अगर अभी आपके पास प्रॉब्लम है तो आप कहाँ कहाँ देख सकते। तो चलिए इसमें क्या क्या हो सकता है वो मैं अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करके आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखिए ये जो मोबाइल है पहले मेरे पास वही कंडीशन में आया था, ये रिबूट हो रहा था
तो मैंने यूट्यूब पे देखा कि कहीं बंदा बोल रहा है कि यहाँ पे जो रजिस्टर है उसका ग्राउंड निकल जाने से ये हो रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे पास ओके कंडीशन में आया था। कस्टमर बोला कि ये चलते चलते ऐसा हो गया है। और मेरे पास ये देखिए 2 शील्डिंग देख पा रहे हैं। एक तो RF जो 4G PF होता है उसका है, और एक ये जो सेक्शन है इसका है। यानी ये जो मोबाइल है बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में मेरे पास आया है, फिर भी वही दिक्कत रीस्टार्ट। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर मोबाइल आता है और इसका ग्राउंड सही रहता है तब भी रीस्टार्ट होता है तो फिर आप क्या करेंगे। तो मेरे पास जब आया है तो मैं सोचा ठीक है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो मैं क्या किया है मैं थोड़ा दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सेक्शन है मैंने यहाँ पे हीट करके निकाला है शील्डिंग को, और जब भी हीट करके मैंने निकाला तो ये मोबाइल चालू हो गया। लेकिन मेरे अंदर डाउट तो है ही है, इसलिए मैं सोचा देखते हैं कि कहाँ पे डाउट है, क्योंकि बाद में अगर ऐसा होता है तो अगर हम यही कंडीशन में रिटर्न करेंगे और दोबारा आता है तो यहाँ पे बदनाम हो सकता है और मेरे को सच में एक नॉलेज नहीं मिलेगा। जिस वजह से मैं क्या किया, यहाँ पे मैं थोड़ा काम किया है फिर भी, क्योंकि यहाँ पे जिस भाई ने मेरे को बोला है कि मेरे से ये हो गया है कि यहाँ पे जो रजिस्टर होता है वो उखड़ गया है, निकल गया है। तो मैं सोचा ठीक है मैं एक बार देख लेता हूँ। तो क्या किया, यहाँ पे मैंने ये जो रजिस्टर है आप देख पा रहे हैं ये 10 किलो ओम रजिस्टर है, और यहाँ पे मैंने रजिस्टर निकाल के शॉर्ट किया है, जो कि ये बोर्ड बिल्कुल फ्रेश था। फिर भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए रजिस्टर मैंने निकाल दिया है और ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर दिया है। इसका मतलब ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपसे ये रजिस्टर निकल जाता है, कहीं गुजर जाता है, तब भी आप ये शॉर्ट करेंगे ग्राउंड के साथ ऊपर से नीचे, तो फिर ये मोबाइल रेडी हो जाएगा। ठीक है, अगर सब जगह कंडीशन ओके रहता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अब चलते हैं ये इसका लॉजिक क्या है कि ये रजिस्टर ऐसा क्या काम कर रहा है जिस वजह से ये रजिस्टर की ग्राउंड हटने से ये मोबाइल रिबूट होता है। तो चलिए उसके लिए हमें स्कीमेटिक में जाना पड़ेगा। ये रजिस्टर निकलने का मतलब सिर्फ यही है कि आप लोगों को समझाना है कि ये मोबाइल अगर हम आपको बताते हैं कि ये शॉर्ट करने से हो जाएगा तो आप अगर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये मोबाइल देखिए दोबारा चालू होगा, और इसमें मैंने हीट करके ही चालू किया है। तो मेरे अंदर डाउट है कि ये हीट करने से क्यों चालू हो रहा है, यही मेरे पास डाउट है, और मैं ऐसे कंडीशन में कस्टमर को नहीं देना चाहता हूँ। और इसमें बाद में हम क्या करेंगे वो भी बताऊँगा। देखिए मोबाइल चालू हो गया है, और जो कि यहाँ पर मैंने रजिस्टर निकाल दिया है, रजिस्टर पास में है, मैं वहाँ पे शॉर्ट किया है। आप देख पा रहे हैं कि रजिस्टर यहाँ पे है और मैंने शॉर्ट किया है। इसका मतलब हम यहाँ पे रजिस्टर देंगे या शॉर्ट कर देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये मोबाइल चलेगा। अब चलिए स्कीमेटिक में चलते हैं और आपको थोड़ा सा बताते हैं कि ये जो सेक्शन है ये साउंड सेक्शन है या कोई और है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने स्कीमेटिक के सामने आ गया, और मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं हमेशा जो भी बताता हूँ वो खोल कर बताता हूँ। नॉलेजेबल वीडियो होता है इसलिए लॉन्ग होता है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। इसमें मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा 1 बाय 1 और आपको समझाऊँगा कि क्या नहीं रहने से ये मोबाइल में क्या दिक्कत हो सकता है, इसलिए ये वीडियो लंबा होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार यहाँ पे देखिए, ये जो स्कीमेटिक है आप देख पा रहे हैं कि पोको M2 मोबाइल की मैंने स्कीमेटिक लिया है। पोको M2 है और रेडमी 9, ये दोनों मॉडल सेम है। रेडमी 9 ये मॉडल, रेडमी 9 ये मॉडल की स्कीमेटिक और बोर्ड दोनों सेम है। ठीक है, अभी ये जो मैंने निकाला है माइक की स्पीकर और यह स्पीकर, यानी ये साउंड सेक्शन है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये साउंड सेक्शन है, लेकिन ये जो आईसी है ये अलग तरह का काम कर रहा है, उसको मैं आपको स्कीमेटिक में दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो रजिस्टर है ये साउंड सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। चलिए अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ स्कीमेटिक। पहले लेआउट दिखाता हूँ आपको, ये लेआउट है। तो लेआउट में एक चीज़ देखिए, ये जो आईसी है ये आईसी U6501, ये जो आईसी है ये आईसी हमारा साउंड आईसी है, एम्पलीफायर आईसी। और ये जो देख पा रहे हो U2901 ये हमारा चार्जिंग का लॉजिक कन्वर्टर है, यानी ये एक्चुअली फास्ट चार्जिंग का काम कर रहा है मेरे ख्याल से। लेकिन इसका मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, तो मेरे ख्याल से ये फास्ट चार्जिंग का काम कर रहा है। और कुछ ऐसा चीज़ है मैं बताता हूँ।
तो ये U2901 जो है ये हमारा चार्जिंग सेक्शन रिलेटेड है। और यहाँ पे ये जो सिंबल दिख पा रहे फास्ट चार्जिंग का सिंबल बोल सकते हैं, ये जो सिंबल है ये हमारा चार्जिंग को इंडिकेट कर रहा है। और जो रजिस्टर की बात है यहाँ पे देखिए, ये जो रजिस्टर है ये दूसरा नंबर का है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये R2925 रजिस्टर है। तो इसको अगर हम स्कीमेटिक में देखेंगे तो देखिए R2925 जो स्कीमेटिक में है ये रजिस्टर है, यानी ये जो लाइन है इस लाइन का रजिस्टर नहीं है। लाइन ये आईसी की लाइन नंबर 5 यानी कंट्रोल लाइन CTRL कंट्रोल लाइन, और यही लाइन ये 5 नंबर की लाइन है और ये डायरेक्ट एक रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड हो रहा है। रजिस्टर कितना है 10 किलो ओम से। अगर आप नहीं मानते कि शॉर्ट करने से नहीं होगा तो आप आपके हिसाब से यहाँ पे 10 किलो ओम लगा दीजिएगा, क्योंकि स्कीमेटिक बोल रहा है 10 किलो ओम्स। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप शॉर्ट करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है 10 किलो ओम रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे ग्राउंड किया है। तो ग्राउंड का मतलब यहाँ पे लॉजिक लो किया गया है। तो आप डायरेक्ट लॉजिक लो कर सकते हैं या रजिस्टर लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी। जो मैं आपको दिखाया कि शॉर्ट करके मैंने मोबाइल को चालू कर दिया है। मोबाइल तो चालू था, लेकिन जब मैं ये रजिस्टर को निकाला है तो ये मोबाइल फिर से बिलो सक्सेस करके वो जो मैसेज है वही आ रहा था। ठीक है, मैं एक बार आपके सामने एक्सपेरिमेंट करता हूँ। चलिए, ये जो मैंने शॉर्ट किया था, सॉरी यहाँ पे माइक्रोस्कोप दिखाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो जगह है यहाँ पे ये मैं निकाल दिया। अब देख पा रहे हैं कि इसका जो शॉर्टिंग किया था मैंने ग्राउंड से, इसको हटा दिया है और ये मोबाइल अभी तक ऑन है। ठीक है, एक बार पावर बटन दबाते तो आप बैकग्राउंड कैमरा में देखिए ये मोबाइल ऑन है। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, ये मोबाइल को दोबारा बंद करके फिर चालू कर रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने मैंने रजिस्टर को हटाया है, जंपर को भी हटा दिया है। अभी मैं चालू करता हूँ तो देखिएगा इसमें बिलो सक्सेस करके एक मैसेज आएगा, जो कि ये मोबाइल सही कंडीशन में रहता है तब भी इसमें बिलो सक्सेस करके मैसेज आता है, जो अभी है। ठीक है, ये ऑन होने के टाइम ये बिलो सक्सेस आता है, लेकिन क्या होता है कि ये लॉजिक लेवल इसमें लो नहीं है, जिस वजह से ये रिबूट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये रुक गया है बिलो सक्सेस करके और ये रिबूट होगा। ठीक है, ये ऐसा ही है, इतना देर तक तो चालू हो जाना चाहिए था। ये मोबाइल अभी तक चालू नहीं हुआ क्योंकि मैंने ग्राउंड को वहाँ से निकल दिया है और ये देखिए ऑफ हो गया है और ये दोबारा ऑन भी हो जाएगा। देखिए ऑन हो गया है और ये फिर से बिलो सक्सेस करके आ गया है। तो आपके सामने मैंने ग्राउंड को हटाया है, जिस वजह से इसमें बिलो सक्सेस मैसेज दोबारा आ गया है। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार शॉर्ट कर लेता हूँ, वीडियो को पॉज करता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने दोबारा रजिस्टर को लगा दिया है। इसमें मैंने शॉर्ट करके पहले दिखाया, अभी रजिस्टर लगाया है। ये 10 किलो ओम रजिस्टर स्कीमेटिक बोल रहा है और इसमें 10 किलो ही है। मैं वापस ये मोबाइल को ऑन कर रहा हूँ और फिर देखता हूँ ये मोबाइल चालू होता है या नहीं। मैं इसमें और भी कुछ एक्सपेरिमेंट करूँगा ताकि आप लोगों को पता चले कि किस कंडीशन में क्या होता है। ये देखिए अभी इसमें अभी भी बिलो सक्सेस का मैसेज है और ये मोबाइल चालू भी हो जाएगा। यहाँ पे लोडिंग चलेगा तो आपको पता लग जाएगा। देखिए बिलो सक्सेस मैसेज चला गया है और ये लोडिंग ले रहा है एंड्रॉयड के नीचे, ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है, मतलब ये बिलो सक्सेस आता है तो ये नहीं है कि इसमें सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है या हार्डवेयर प्रॉब्लम है। मतलब कि ये पहले ऑन होने के टाइम ये बिलो सक्सेस आता है, तो फिर जो भी हो उसमें वही आएगा। तो ये देखिए प्रॉपर ऑन हो गया है। अब बात ये आता है कि ये जो जगह है स्कीमेटिक में, देखिए ये जो आईसी है, ये आईसी की सेक्शन देखिए सीसी लॉजिक। सीसी लॉजिक का मतलब क्या होता है, चार्जिंग कनेक्टर की लॉजिक। और लॉजिक कहाँ पे है, यहाँ पे कंट्रोल है और यहाँ पे देखिए वीवास इनपुट हो रहा है, इनपुट वीवास यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे लिखा है USB CC1 CC2। यानी कुल मिला के देखा जाए कि ये सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक है। तो क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं फास्ट चार्जिंग का काम कर रहा है। ठीक है, एक तो मैंने स्कीमेटिक में यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सिंबल दिखा है, तो ये फास्ट चार्जिंग की तौर पे काम करता है। और ये कंट्रोल जो है इसको ग्राउंड रहना चाहिए और CPU को वही बताया गया है कि यहाँ से कंट्रोल देना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये मोबाइल
चालू नहीं होगा, जिस वजह से क्या होता है ये कंट्रोल को लॉजिक लेवल लो करना ही पड़ता है, तब जाके ये मोबाइल चालू होता है। तो ये हो गया हमारा चार्जिंग सेक्शन का आईसी है। ये ऐसा नहीं है कि ये साउंड सेक्शन, हाँ साउंड सेक्शन आप बोल सकते हैं क्योंकि ये साउंड का ही सेक्शन सबसे बड़ा है और चार्जिंग सेक्शन छोटा है। एक चीज़ और मैं आपको प्रूव करता हूँ, देखिए ये जो है पोको M2 चार्जर और डाटा यानी चार्जिंग लाइन की स्कीमेटिक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे विवास इन हो रहा है B2B कनेक्टर से, और यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है OBP आईसी, और यहाँ से डायरेक्ट इसका जो चार्जिंग आईसी है CPU के नीचे यहाँ पे जा रहा है। लेकिन बॉर्नियो में इतना सब कुछ नहीं देता है। जैसे कि ये जो आईसी है ये बहुत एक क्या बताऊँ, ये बहुत ही एक अच्छी रोल निभाता है, फास्ट चार्जिंग का काम करता है, जो कि बॉर्नियो ने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये साउंड सेक्शन का आईसी है, ये चार्जिंग सेक्शन का ही आईसी है और चार्जिंग सेक्शन में ही काम करता है। ठीक है, ये यहाँ पे लगाया गया है और OBP आईसी जो है वो नीचे है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से दिखाया है। तो जो बंदा एकदम फ्रेशर है उनको लगेगा कि ये साउंड सेक्शन रिलेटेड आईसी है, और चार्जिंग जो सेक्शन है यहाँ से देखेगा जो नया बंदा है। अगर फास्ट चार्जिंग नहीं होता है तो फिर आप ये आईसी को एक बार देख लीजिएगा, इसका जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी अच्छी से देख लीजिएगा। इसमें सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक TP पॉइंट है, तो ये भी चेक कीजिएगा। एक चीज़ और देखिए, साउंड सेक्शन की भी सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक यही TP पॉइंट पे है, यानी I2C लाइन आप लोगों को पता है कि वो पैरेलल में काम चलता है। वो सब जगह पर I2C 2 ही लाइन होता है और 2 ही लाइन से सबको कंट्रोल किया जाता है। इसलिए साउंड सेक्शन और फास्ट चार्जिंग आईसी की जो I2C है दोनों एक मिलकर यहाँ पे है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये जो CG लॉजिक आईसी है इसका सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक यहाँ पे TP पॉइंट जो है नीचे है, वही TP पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाया है, यही TP पॉइंट है। ठीक है, अब ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये जो बिलो सक्सेस का जो मैसेज शो होता है आपके मोबाइल में, ये इससे कोई मतलब नहीं है, शो हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब 2 कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे कि मैं आपको दिखाया है कि ये मोबाइल अभी रजिस्टर मैंने लगाया है और पहले मेरे पास रीस्टार्ट कंडीशन आया था, साउंड सेक्शन में हिट किया है, यानी ये जो सेक्शन है यहाँ पे शील्डिंग इसका निकला है, इसको देखने के लिए कि ग्राउंड में या वाटर डैमेज होने से कुछ दिक्कत हुआ। तो ये फ्रेश बोर्ड है और शील्डिंग निकालते वक्त ये मोबाइल चालू हो गया है। तो इसका मतलब कुछ और है, मैं आपको बताता हूँ। ये मोबाइल अभी चालू होने दीजिए, ये चालू हो गया है, यानी हमारा सब कुछ बराबर है। अभी बात यह है कि ये मोबाइल हीट करने से चालू क्यों हुआ इसलिए कि इसका जो लॉजिक लेवल लो चाहिए था, ये जो आईसी है ये लॉजिक लेवल हीट करने से पहले भी लो था और बाद में भी लो है। तो फिर ये जो आईसी है जो CPU के साथ बातचीत होता है, INT आउट है, यहाँ पे देखिए 1.8 वोल्ट इसमें इन हो रहा है, और सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक जो CPU के साथ कनेक्टेड रहता है, यही लाइन में दिक्कत हो गया था और CPU ड्राई हो गया था। मेन बात यह है कि CPU ड्राई हो गया था, जिस वजह से ये रीस्टार्ट कंडीशन में आया था। और मैंने जब हीट किया तो आप लोगों को पता है CPU ड्राई होने के बाद हीट करते हैं तो कुछ टाइम चलता है, तो इसलिए ये मोबाइल चल गया है। लेकिन मेरे को सही नहीं लगा है कि ये हीट करने से जो मोबाइल चलता है उसको कस्टमर को नहीं देना चाहिए। तो मैं फाइनली इसको क्या करूँगा, इसका CPU जो है उसको मैं बाद में रिवॉल्व करके ही कस्टमर को दूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम वापस ना आए। इसका CPU जो है ये भी फ्रेश कंडीशन है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कुछ जगह पे आपने ये भी देखा है कि ये जो RF सेक्शन है, ये 4G सेक्शन है, इसमें भी एक रजिस्टर होता है जो निकल जाने से मोबाइल रिबूट होता है। तो कौन सी रजिस्टर है एक बार वो भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये होता है हमारा टेम्परेचर सेक्शन, यानी यहाँ पे देखिए ये जो रजिस्टर है ये हमारा नॉर्मल रजिस्टर है और ये NTC थार्मिस्टर है, यानी ये जो 4G PA है इसका हीट कितना हो रहा है, टेम्परेचर कितना है, इसको कंट्रोल यहाँ से चेक करके CPU कर रहा है। अगर यहाँ से कोई गड़बड़ होता है
तो फिर CPU मोबाइल को ऑन होने नहीं देगा। और मैं आपके सामने प्रूव कर देता हूँ, ये जो रजिस्टर है इसको निकल के। चलिए उसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। सो फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं कि मैंने इसका जो रजिस्टर है, टेम्परेचर लाइन की जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर को मैंने निकाल दिया है, मतलब एक साइड से मैंने निकाल दिया है। तो ये मान के चलिए ये ओपन है। अभी ये मोबाइल को मैं ऑन करूँगा और देखते हैं कि ये मोबाइल ऑन होता है या नहीं, फुल्ली ऑन होता है या नहीं। ठीक है, आपने देखा कि जब ये जो सेक्शन था इसका जो रजिस्टर था, अच्छे से समझ लीजिए, ये जो रजिस्टर था ये निकल जाने से क्या होता है, मोबाइल रिबूट होता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। मतलब लोगो आने से पहले जो लोडिंग चलता है उससे पहले रिबूट होता है। लेकिन मैंने ये तो लगा दिया है अभी नॉर्मल कंडीशन में, यानी मोबाइल ऑन कंडीशन में। इसका जो 4G PA का टेम्परेचर सेंसर है उसको मैं हटाया है। अभी मैं ये मोबाइल को ऑन करता हूँ और देखिए ये कितना टाइम लेता है रिबूट होने में। ये देखिए ये ऑन हुआ और तुरंत ऑफ हो गया। ठीक है, और ये दोबारा ऑन नहीं हो रहा है। थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए कि मैंने इसका जो थर्मल रजिस्टर की लाइन है उसको मैं ओपन कर दिया है। अभी मैं मोबाइल ऑन कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मोबाइल ऑन हो रहा है, तुरंत ऑफ हो रहा है। देखिए पहले टाइम ले रहा था, अभी टाइम नहीं ले रहा है, और पहले रिबूट हो रहा था, अभी रिबूट नहीं हो रहा है, ये ऑफ हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो 4G PA की थर्मिस्टर की जो लाइन है, यानी टेम्परेचर सेंसर काम नहीं करता है, या CPU से इसका लाइन ओपन हो जाता है, तब भी ये सिचुएशन आता है। अब बात यह है कि ये अगर यहाँ पे सब कुछ सही रहता है तो उसका मतलब यहाँ का लाइन जो CPU से आ रहा है वो CPU से ही ड्राई हो गया है, जिस वजह से वो रीस्टार्ट हो रहा है। लेकिन रीस्टार्ट जो हो रहा है दोनों अलग अलग है, वो भी आपने देख लिया। तो इसमें मैं आपको दो नॉलेज दिया है कि अगर इस लाइन का होगा तो आपका मोबाइल ऑन होगा, तुरंत ऑफ हो जाएगा, और अगर यहाँ पे ये रजिस्टर का फॉल्ट होगा तो फिर थोड़ा वेट करता है, लोगो आने से पहले ऑफ हो जाता है, रिबूट होता है। लेकिन ये रिबूट नहीं होता है, ऑफ हो जाता है डायरेक्ट। तो फिर मैं दोबारा ये लगा देता हूँ और फिर मैं आपको कुछ और बता। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको दो कंपेयर करके दिखाया है, ये मोबाइल अभी तक हीट है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ स्कीमेटिक में कि ये जो ऑन होने के बाद तुरंत ऑफ हो जा रहा है, दोबारा रिबूट नहीं हो रहा है। वो जो हो रहा है हमारा ये जो थर्मिस्टर की लाइन है, देखिए RF-PA टेम्परेचर जो सेंसर है, ये सेंसर का जो लाइन है यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर है, VIO 1.8 वोल्ट लाइन से ही डिवाइड होके फिर ये डायरेक्ट हमारा CPU को दे रहा है। देखते हैं ये लाइन किधर तक जा रहा है, शायद CPU होगा, हाँ ये CPU तक जा रहा है। तो ये मोबाइल में जहाँ जहाँ टेम्परेचर सेंसर की लाइन है वहाँ अगर टेम्परेचर सेंस नहीं होता है तो मोबाइल ऑन होगा तुरंत ऑफ हो जाएगा, ऑन होगा तुरंत ऑफ हो जाएगा, रिबूट नहीं होगा। लेकिन वो जो मैं आपको दिखाया है कि साउंड सेक्शन के पास जो क्विक चार्जिंग का जो IC है, इसका कंट्रोल लाइन अगर लॉजिक लेवल लो नहीं रहता है तो फिर ये रिबूट होने लगेगा, बार बार रिबूट होने लगेगा। तो ये दो नॉलेज मैं आपको दिया है, मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के एक्सपेरिमेंट किया है। और सब कुछ करने का वजह ये है कि बहुत सारे लोग YouTube में देख रहा है कि यहाँ का ग्राउंड जो है हट गया है, उसको सही कर दीजिए तो मोबाइल चालू हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग फंस जाता है, उनका काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि उनका ये जो ग्राउंड है वो सही रहता है तब भी रीस्टार्ट होता है। तो मैं आपको एक एक करके बताए कि ये जो लॉजिक लेवल लो, ये अगर सही नहीं रहता है तब भी रिबूट होगा। अगर I2C लाइन की ये जो TP पॉइंट है ये भी काम नहीं करता है I2C लाइन, या इसमें कोई गड़बड़िया रहता है, कोई IC ख़राब रहता है, I2C ब्लॉक कर देता है, तब भी रिबूट होता है। नहीं तो टेम्परेचर लाइन की ये जो रजिस्टर है, थर्मिस्टर हो या रजिस्टर हो, यानी इसका जो कॉन्फ़िगर है अगर सही नहीं रहता है तब भी रिबूट, यानी रिबूट नहीं, बंद हो जाता है, रिबूट नहीं होता है, तुरंत बंद हो जाता है। इसमें एक और जगह है जो कि यहाँ पे है, टेम्परेचर लाइन है जो आप स्कीमेटिक में देख पा रहे हो। यहाँ पे देखिए थर्मिस्टर टू सेंस AP टेम्परेचर जो है ये हमारा
यहाँ पे है, ये जो eMMC के नीचे है, तो ये भी दिक्कत होगा तो फिर यहाँ पे ऑन होगा तुरंत ऑफ हो जाएगा। एक बात और है कि अगर आपका ये जो NTC रिलेटेड कोई इशू रहता है तो आप चेक कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैंने स्पेशल तो वीडियो बनाया है। ये सब कुछ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और नहीं तो आप इजीली नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो फ्रेंड्स, फाइनल रिज़ल्ट जो है मैं आपको सब कुछ बता दिया है, इसी से ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और एक बार आपका डाटा अगर इम्पोर्टेंट रहता है और रिबूट कंडीशन में आता है तो हार्डवेयर में सब कुछ चेक करिएगा। अगर सब कुछ ओके रहता है CPU रिवॉल्व करिएगा, क्योंकि एक दो लाइन ऐसा है जो छूट जाता है, चेक नहीं हो पाता है, तो फिर वो रिबूट होता है। तो CPU भी रिवॉल्व करिएगा, डाटा इम्पोर्टेंट है तो। उसके बाद भी सक्सेस नहीं होता है तो फिर आप एक बार फ्लैशिंग कीजिएगा, क्योंकि ये जो मोबाइल चलता है सब कुछ डिपेंड करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर। अगर सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो हार्डवेयर से कभी भी सोल्यूशन नहीं होगा, और अगर हार्डवेयर से प्रॉब्लम है तो सॉफ्टवेयर से सोल्यूशन नहीं होगा कभी भी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और फाइनली मैं यहाँ पे NTC रजिस्टर हटाया था। NTC की जो रजिस्टर है, डिवाइडर रजिस्टर 100 किलो ओम्स, उसको हटाया था। मैं लास्ट टाइम एक बार दिखाई देता हूँ। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए मैं खुद टाइम निकाल के एक्सपेरिमेंट करता हूँ और आप लोगों को सही नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता ही है। तो फाइनली ये मोबाइल चालू हो गया है। मैं उनको नहीं दूंगा, मैं रिपेयर करके ही दूंगा, यानी इसका जो CPU है वो रिवॉल्व करके ही दूंगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। ये हमारा साउंड सेक्शन की सील्डिंग है, और ये 4GPA की सील्डिंग है, मैंने खुद निकाला है, मोबाइल फ्रेश था, और ये सब कुछ मेरे पास ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।